मंडपम में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान हंगामा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा है। 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। देश की छवि खराब करने की साजिश के आरोप लगे हैं और ये तस्वीरें इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से सामने आई हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है। देश की छवि खराब करने का काम इन लोगों ने किया है और समिट के दौरान कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। जहां दुनिया भर के नेता जुटे हैं, वहां पर प्रदर्शन आखिर क्यों किया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और जानकारियों के मुताबिक जो ट्रेड डील हुई है उसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है और इसके बाद कुछ लगभग 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस तरह का प्रदर्शन किया है। ये वो मंच है जहां दुनिया के दिग्गज इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो लोग यहां मौजूद हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं और ऐसे में एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब करने की एक साजिश के तौर पर सामने आया है। एआई समिट में कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया है। भारत मंडपम से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां दुनिया भर के दिग्गज, दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस वक्त जुटे हुए हैं, उपराष्ट्रपति इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारत मंडपम के बाहर इन लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अब कारण इनका इस तरह प्रदर्शन करने का क्या था, इस पर अभी जांच हो रही है, लेकिन बीजेपी ने देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब करने की साजिश इसे करार दिया है और देश की आन बान शान पर कांग्रेस की ऊंची राजनीति कांग्रेस कर रही है, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया है। यूथ कांग्रेस ने यह हंगामा किया है और भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां अपने कपड़े उतारकर बनियान में और इस तरह से टी शर्ट्स लहराते हुए कांग्रेस के ये कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसके बाद इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। और इन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है, जिसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कारण क्या रहा इस तरह जग हंसाई करवाने का? देखिए जैस्मिन, आज आखिरी दिन है भारत मंडपम में एआई समिट का और इसमें जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भारतीय युवा कांग्रेस के हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि एआई समिट में जो देश को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने अपने कपड़े भी उतारे हैं और पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां पूरे ग्लोबल लेवल पर भारत अपनी एक आवाज बन रहा है जो ग्लोबल साउथ है और ऐसे में एआई जो कि फ्यूचर होने वाला है और ऑलरेडी हम एआई के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो कार्रवाई जो ये हरकत हुई है कांग्रेस की तरफ से, इससे कहीं ना कहीं एक डैमेज जरूर हुआ है इस छवि को लेकर। लेकिन इस पूरे मामले में हालांकि सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुछ लोगों की गिरफ्तारी की और बताया जा रहा है कि इन लोगों ने प्रॉपर पास बनवाकर प्लानिंग के साथ इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म नहीं था सियासत का, पॉलिटिक्स का ये प्लेटफॉर्म नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल लीडर्स ना कि प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्रांस के, ब्राजील के प्रेसिडेंट और 20 अन्य देशों के जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स में मौजूद थे और हमने सीईओ, वर्ल्ड ग्लोबल जो सीईओ है वो भी कार्यक्रम में मौजूद थे। ऐसे में कांग्रेस का इस तरह का प्रदर्शन जो है इसको पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहा है। हालांकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं था, हालांकि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी शुरुआत में हुई, लेकिन जिस तरह से हमने कल देखा प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया था पूरे सम्मेलन को और उसके बाद वर्ल्ड लीडर्स ने भी इसको एड्रेस किया था, तो इस मंच को लेकर कहीं ना कहीं इसका मिसयूज किया गया कांग्रेस की तरफ से। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये भी जानकारी है कि आज भी कुछ बायलैटरल बैठकें होनी थी प्रधानमंत्री, हालांकि वो हैदराबाद हाउस में थी, लेकिन फिर भी यहां से एक बहुत बड़ा इस तरह का संदेश और भारत की छवि को बहुत बड़ा डैमेज, क्या हम ये कह सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से आज पहुंचा है? देखिए, इस पूरे मामले में जो एआई समिट है ये जो है वो 20 तारीख तक था और हालांकि इसको एक दिन का एक्सटेंड भी किया गया
एक दिन ऐसा क्योंकि पब्लिक में जोश बहुत था। हमने देखा कि इसमें रजिस्ट्रेशन के नाम पे लाखों रजिस्ट्रेशन पिछले कुछ दिनों के अंदर हुई, जिसके बाद आज रजिस्ट्रेशन बंद कर दी है। कहीं कहीं काफी पॉपुलर ये प्लेटफॉर्म हो गया था। युवाओं में खासतौर से जोश दिखा इस समिट को लेकर। जो नई इनोवेशन हैं एआई सेक्टर में, तो उसको वहां पर डिस्प्ले पर रखा गया था। तो ऐसे में इसका मिसयूज करना, कांग्रेस का इसको वहां पोस्टर लेकर पहुंचना, अपने कपड़े उतार देना, ये कहीं ना कहीं भारत की छवि को डैमेज करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश इसको कहा जा सकता है। हालांकि आपको ये बता दें कि प्रॉपर एंट्री के साथ बाकायदा इनकी वेरिफिकेशन, ये सब चीजें हुई हैं, जिसके बाद इनको एंट्री मिली है। इसके बाद वो भारत मंडप में पहुंचे। जैसे कि आपने बताया, प्रधानमंत्री मोदी जी का बायोलेटर्स है, वो सभी बायोलेटर्स जो हैदराबाद हाउस में, जो कि भारत मंडपम से करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन भारत मंडपम में आज भी हमने सुबह में देखा कि अमेरिका और भारत के बीच में जो करार हुआ है पैक्स इंडिया को लेकर, भारत शामिल हुआ है। तो ऐसे में यूएस के एम्बेसडर सर्जियो गोर और कॉमर्स मिनिस्टर, कॉमर्स आईटी मिनिस्टर, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज सुबह हमने देखा भारत मंडपम के मेन हॉल में। लेकिन ऐसे में इस प्लेटफॉर्म को सियासत के लिए यूज करना, ये बहुत ही बिल्कुल शैलेंद्र, और ऐसे में सुनियोजित तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ पास बनवा कर यहाँ अंदर घुसना और फिर यहाँ पर ये नारेबाजी करना, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाना, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो एआई समिट से ये तस्वीरें सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां यूथ कांग्रेस ने एआई इंपैक्ट समिट में ये हंगामा किया है। कई कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए जा चुके हैं, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक एआई इंपैक्ट समिट में बाकायदा इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, अपने पासेस बनवाए और उसके बाद एक सुनियोजित तरीके से यहां पर ये सेम टी शर्ट छपवा कर पहुंचे और फिर एआई समिट में भारत मंडपम के अंदर पहुंचने के बाद इन्होंने ये टी शर्ट्स उतारी और इस नग्न अवस्था में इन्होंने ये प्रदर्शन किया और देश की छवि को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने, इसकी तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं। ये एआई इंपैक्ट समिट जहां 20 देशों के राजनेता पहुंचे हुए थे, 45 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, दुनिया भर से टेक कंपनियों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे थे और ये ग्लोबल साउथ में अपने आप में एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में एक पहला इतना बड़ा ग्लोबल समिट जहां पर यूथ कांग्रेस ने इस तरह की हरकत की है, जहां एक तरफ राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर भारत की छवि खराब करते हैं, भारत विरोधी बयान देते हैं, अपने इंटरव्यूज में ना जाने किस तरह की बातें वो भारत के बारे में कहते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था के बारे में कहते हैं, और वैसे ही यहां पर कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की हरकत की है, परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, जो सुनियोजित तरीके से देश की बेइज्जती भारत मंडपम जैसे मंच पर जो एआई समिट इंपैक्ट समिट हो रहा है और इस तरह के मंच पर भारत की फजीहत और भारत की बेइज्जती करवाने का काम जो कांग्रेस ने किया है, इसको लेकर माफी मांगने की मांग कर रही है बीजेपी। और बड़ी खबर ये आई है, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही साथ हंगामे के बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है। सभी आरोपियों को तिलक मार्ग थाने ले जाया गया है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है, बाकायदा क्यूआर कोड के जरिए इन्होंने एंट्री की। भारत मंडपम में जो हंगामा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, इसके बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ इन्हें नजदीकी क्यूआर कोड के जरिए इन्हें एंट्री दिलाई गई है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में भी लिया है, क्यूआर कोड के माध्यम से इन्होंने ये एंट्री ली। प्रदर्शन के मामले में अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, जहां पहले इन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, क्यूआर कोड के जरिए सुनियोजित तरीके से एंट्री ली। जब अंदर ये पहुंचे, इन्होंने यहां पर हंगामा काटा, टी शर्ट्स उतारी, बनियान में घूमते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रदर्शन के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ तिलक नगर थाने में इन्हें ले जाया गया है। लगभग 10 कार्यकर्ता हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। क्यूआर कोड के माध्यम से इन्हें एंट्री दिलाई गई है, यह भी जानकारी सामने निकल कर आई है। और जिस तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, सुनियोजित तरीके से यह प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया,
या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब प्रेज कर रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट।